हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करेंट अफेयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे पिछले वीडियो में। 216 से अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं। कर आए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? ये जो 95वां जो देश बना है वो आपका चिली बना है। ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आया है तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। कर आया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपका ये गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। इसके जो महानिर्देशक हैं वो अजय माथुर हैं, याद रखिएगा। 95वां देश तो अभी बताया ही चिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका भारत ने जीता है, याद रखिएगा। 218 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये जो दलित बने हैं ये आपका हीरालाल सामरिया बने हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये मतलब भारत के पहले कोई भी चीज़ हो जाए वो समझिए कि आपका वीवीआई हो जाता है एक तरह से। चलिए 219 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? 219 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी। 220 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? 220 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदिनी दास को। 221 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ये जो किया गया है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 222 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखिए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 222 का वो हो जाएगा दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन ए। 223 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 की होनरो इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 223 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव नादर। ऑप्शन बी। 224 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसकी जो मेज़बानी करेगा वो आपका सऊदी अरेबिया करेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब फीफा पुरुष विश्व कप 2034 तो इससे पहले भी तो होगा। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 22वां तो आपका कतर में हो चुका है। 23वां जो है आपका जो होने वाला है वो 2026 में, वो उसका जो आयोजक देश है वो आपका है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये तीन कंट्री मिलकर 23वें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का आयोजन करेंगे। देखिए 23वां के बाद आता है आपका 24वां जो आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप है वो 2030 में होगा। इसके आयोजक देश में आपके हैं मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। और 25वां तो जस्ट अभी आप देखे ही कि आपका सऊदी अरेबिया करेगा। 224 के बाद 225 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 225 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। उसके बाद कह रहा है किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? ये जो आपका जीता गया है ये 226, इसका आपका आंसर हो जाएगा एताना बोनमाती। ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं ये बैलन डी ओर पुरस्कार महिला श्रेणी में देख लिए। अब पुरुष श्रेणी में देख लेते हैं कि किन्हें दिया गया है। देखिए कह रहा है कि बैलन डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में दिया गया है लियोनेल मेसी को।
ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। और वैलेंडियो सबसे महिला खिलाड़ी एताना बोनमाती कहाँ की हैं? स्पेन की। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। कह रहा है कि 23वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2023 और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया है? लियोनेल मेसी को, याद रखिएगा, अर्जेंटीना के। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सैली एन फ्रेजर प्रिंस, ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? जमैका की धावक हैं, याद रखिएगा इसको। तो ये देखते हैं। इसके बाद आपका 227 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में 100 रन लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 227 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लेन मैक्सवेल। और इन्होंने बोला भी है कि मतलब ये जो आईपीएल है अपने मतलब लास्ट टाइम तक मतलब अधिक समय तक खेलने का मतलब ये किया है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। 228 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया गया वो आपका झारखंड का, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड जो है ये बिहार से आपका अलग हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 229 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो आपका किया गया है ये आपका नेपाल, भारत और नेपाल के बीच ये अभ्यास किया जाता है सूर्य किरण, याद रखिएगा। 229 से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। ये जो आपका सूर्य किरण अभ्यास है ये 17वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है। कब? 2023 में। ये किस टाइप का अभ्यास है? ये थल सेना का अभ्यास है, याद रखिएगा। इसका आयोजन जो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। ये किसके किसके बीच किया जाता है ये तो पता ही है आपको, भारत और नेपाल के बीच। उसी तरह से कुछ और अभ्यास को देख लेते हैं। जैसे आपका भोगो सागर अभ्यास 2023 ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। इस बार जो 2023 में इसका आयोजन किया गया है ये उत्तर बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ये किस टाइप का अभ्यास है? नौसेना। किस टाइप का अभ्यास है आपका, तो यहीं से पता चल जाता है कि बंगाल की खाड़ी में जब किया गया है तो नौसेना ही का ही अभ्यास होगा। जैसे पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है तो थल सेना ही का ही होगा। देखिए 11वां आपका संप्रीति अभ्यास 2023 ये किस टाइप का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास, याद रखिएगा। ये भारत और बांग्लादेशी के बीच किया जाता है। ये क्या है? 11वां आपका जो बोगो ये 11वां जो संप्रीति अभ्यास है ये कहाँ किया गया है? उमरोई मेघालय में, याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये किस टाइप का अभ्यास है? थल सेना का। अब डेजर्ट लगा हुआ है तो इससे तो आपको अनुमान लग ही रहा होगा कि ये कहाँ के किस टाइप का होगा? थल सेना का। ये कहाँ किया गया है? भारत के थार रेगिस्तान में। देखिए डेजर्ट से याद रख सकते हैं कि थार रेगिस्तान में। थार रेगिस्तान कहाँ है? आपका भारत के। देखिए भारत और यूएई के बीच ये अभ्यास होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब बोल रहा है कि अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023। देखिए त्रिशक्ति ये जो है भारत के तीनों सेनाओं यानी तीनों अंगों के द्वारा किया जाता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर राजस्थान, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 230 की ओर। कह रहा है कि ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? 230 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।